हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का बैंकिंग टेक्स्ट बुक के चैनल पर। और आईबीपीएस आरआरबी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कब 2025 के इसके फॉर्म्स आउट होंगे, किसको फायदा है, कौन कौन इसके फॉर्म्स को भर सकता है, इसकी एज लिमिट क्या है और बाकी के कुछ और भी पॉइंट्स होंगे तो वो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। माय नेम इज गरिमा और मैं इस वाले चैनल पर आपको 2 बजे आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों की रीजनिंग की तैयारी करवा रही हूँ। और मैंने खुद भी आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क, पीओ दोनों ही क्रैक किए हुए हैं, तो आप लोगों को मैं और ज्यादा बेहतर गाइड कर सकती हूँ इसके रिगार्ड में। चलिए अब देखते हैं सबसे पहली बात कि आईबीपीएस आरआरबी क्या है। रीजनल रूरल बैंक्स, जो ग्रामीण बैंक्स होती हैं, इसमें क्लरिकल पदों पर और पीओ के पदों पर, जैसे जो पीओ के फॉर्म्स होते हैं ना, आईबीपीएस जो नेशनलाइज्ड बैंक होती है, इसमें ये ऑफिसर स्केल के नाम से निकलते हैं। और मैं आज आपको जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगी वो ऑफिसर स्केल जो 1 होता है, जिसका पेपर 2 स्टेज में होता है, उसके बारे में, और मल्टीपर्पज जिसको हम क्लर्क बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आईबीपीएस आरआरबी जो क्लर्क एग्जाम होता है, इसका पैटर्न क्या होता है और ये कब होगा। पहले तो मैं आपको एक कैलेंडर दिखा देती हूँ कि आईबीपीएस 2025 के आरआरबी के जो एग्जाम है वो टेंटेटिवली कब होंगे, क्योंकि इसका कैलेंडर लगभग सही होता है। देखिए, आईबीपीएस अपना कैलेंडर हमेशा टेंटेटिव कैलेंडर, यानी मतलब होता है कि जब जब डेट एक्सपेक्टेड है, कब कब करा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स जो है वो 27 यानी कि 27 जुलाई को, 27 जुलाई को, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को पहले से ही टेंटेटिव डेट्स हैं ये। और अगर मेंस और सिंगल एग्जाम की बात करें तो ये 13 सितंबर को, यानी आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं मिलने वाला। जुलाई के लास्ट और अगस्त और सितंबर, 1 महीने के अंदर आपके प्री मेंस होने हैं। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो ये 30 अगस्त को होगा, ये 6 सितंबर को, ये 7 सितंबर को, और 9-11 यानी 9 नवंबर को आपको इसके क्लर्क का मेंस होना है। तो यहां आपको डेट समझ में आ गई। चलिए बाकी मैंने आपको जैसे बोला कि और टेंटेटिव डेट्स है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, हम केवल पहले बात कर रहे थे आईबीपीएस के। अब यहां पर आपको ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इन दोनों के बारे में समझ में आ गया। अब इनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले तो जिन लोगों की इंग्लिश वीक है और वो चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में जाना, तो उनके लिए बेस्ट मौका होता है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश आपको 2 में से चूज करने के लिए एक सब्जेक्ट मिलता है। दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, 2 प्री और मेंस होते हैं इसमें, जिसमें प्री केवल क्वालिफाइंग होगा। अब उसमें एग्जाम पैटर्न में आएगा क्या, जो प्री क्वालिफाई होगा उसमें केवल 2 सब्जेक्ट चाहिए। सीधा ये समझ सकते हैं स्पीड का खेल है। पैटर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। अगर मैं मल्टीपर्पज की बात करूं तो 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन तो केवल प्लस माइनस के मैथ्स में आ जाते हैं, और रीजनिंग में भी बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मेन मैटर है पूरे में से पूरी ही कट ऑफ जाने लगी है, क्योंकि इसका पेपर इजी होता है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए, रीजनिंग और क्वांट आपका आएगा, क्वेश्चन 40-40 होंगे दोनों में, टोटल मिला के 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, टोटल मिला के आपको 45 मिनट मिलेंगे, यानी 45 क्वेश्चन 80 मिनट में करने हैं। और यहीं पे मैं ऑफिसर स्केल की बात करूं, फर्स्ट की सेम पैटर्न है, सेम टाइमिंग है, कुछ भी अलग नहीं है, ये प्री का पैटर्न हो गया। अगर मैं यहीं पे आपको मेन एग्जाम की बात करूं तो मेन एग्जामिनेशन में आपका टोटल मिलाकर 200 नंबर का पेपर होगा, 200 ही क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स का टाइम होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। अब इन 2 घंटे के टाइम में आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश में से आप चूज कर सकते हो, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी रीजनिंग 40 की है और मैथ्स, ये दोनों तो वैसे भी 40 का। हिंदी इंग्लिश में से एक आपको चूज करना है। यहाँ कंप्यूटर नॉलेज और जर्नल अवेयरनेस, ये टोटल मिला के आपके 200 में से 200 ही क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। और यही जो इसकी कट ऑफ आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपके सामने इंटरव्यू नहीं होता है, यही आपका सब कुछ है। यानी आपको प्री केवल क्वालिफाइंग है, मेंस का जो मेरिट होगी वही आपके फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसके लिए डिपेंड करती है। ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई। चलिए, 2 घंटे का टाइमिंग होगा। इसी में अगर मैं आपसे बात करूं अगले पे, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की, वो ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, इसमें भी सेम पैटर्न है, लेकिन अब आप यहां पर आ जाओगे तो थोड़ा सा मार्किंग में फर्क है। अब आप इसमें आ जाओगे, रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, कंप्यूटर में, जीके जीएस में, इंग्लिश लैंग्वेज और इसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर 40 है, लेकिन मार्क्स में फर्क है।
यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का है, यानी जो रीजनिंग है वो 50 मार्क्स की। अच्छा, ये पीछे भी था, है ना, आपने जो नोटिस किया होगा वो पीछे भी मार्किंग में है 200 में से 200, बट 40 के 50 है। कंप्यूटर नॉलेज 20 का है, जनरल अवेयरनेस 40 आउट ऑफ 40 का है, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज 40 आउट ऑफ 40 का है, और मैथ्स जो है 50 का है। मतलब मैथ्स रीजनिंग आपके प्री में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी से आपको निकालना है। इसमें भी आपके सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो मैथ्स और रीजनिंग के हैं, 50 और 50। ठीक है, चलिए यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। और सेम यही पैटर्न आपका रहेगा ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए। अब अगर हम ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करें तो कुछ इस तरीके का सिंगल एग्जामिनेशन होता है, और जो सिंगल एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है वो वही होता है मेंस की तरह, मतलब इसमें आपको प्री क्वालिफाइंग नहीं होता है। बट मैं आपको आज ज्यादा जो फोकस कर रही हूँ वो ऑफिसर स्केल फर्स्ट पे और मल्टीपर्पज पे, तो हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं, ठीक है। चलिए अगले पे अगर हम आएंगे तो ये ऑफिसर स्केल सेकंड की अभी बात नहीं करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको, अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं ना रीजनल रूरल बैंक्स में, तो आपको केवल कहीं भी कोई सी भी एक बैचलर डिग्री चाहिए, चाहे साइंस से हो चाहे आर्ट्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए आपको सेम ही चाहिए, मतलब चाहे क्लर्क की बात हो या ऑफिसर स्केल की, दोनों में डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? सबको यहां तक सारी बातें क्लियर है कि कैसे एग्जाम का पैटर्न है और हमें कौन सी डिग्री चाहिए, कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है। आगे जाके हम एज लिमिट की बात करेंगे, और बाकी एक बार मैं अभी देख लेती हूँ इसमें, ठीक है। ये स्कोर ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, ये सिंगल फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, ये फाइनल मेरिट मैंने आपको बताई दी। अब यहां पर क्या होगा, जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट में प्री हुआ, क्वालिफाई कर लिया, मेंस की कट ऑफ बन गई, आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन ऑफिसर स्केल फर्स्ट में आपका इंटरव्यू भी होगा, तो वहां आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, वो इंटरव्यू और रिटन, जो मेन वाला रिटन होगा, मेंस होगा, उन दोनों की मिला के बनेगा, और उसका जो परसेंटेज होता है वो 80% और 20% का रेशियो होता है। अब ये 80-20 कैसे होता है, इसको मैं अलग वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करके एक बता दूंगी, ठीक है। चलिए, तो ऑफिसर स्केल मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। और बाकी असिस्टेंट के लिए कोई भी दोबारा से इंटरव्यू या कुछ भी नहीं होता है। अभी मैं स्टेज और उसकी बात ही नहीं कर रही ऑफिसर स्केल वाले सेकंड की, इसलिए अब यहां पर आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जनरल के लिए, बाकी जो आपकी छूट होती है आपकी कैटेगरी में वो तो आपको मिलेगी। आपको 18 साल से 28 साल तक के बीच का होना चाहिए, और 18 साल से 30 साल तक के बीच ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए चाहिए। तो आपको एज लिमिट समझ में आ गई, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आ गया। आप अगर इंग्लिश में वीक है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। एग्जाम होना कब है आपको समझ में आ गया। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स में बैंकिंग में जाना चाहते हैं, और काम क्या होता है ये तो हम सबको पता है, क्लैरिकल में देखो भाई, कोई कैश खिड़की पे बिठाया जाता है, कैश विंडो पे कोई वो कलेक्ट कर रहा है, सबके मतलब अगर मल्टीपर्पज में भी जा रहे हो तो मल्टीपर्पज का नाम हो गया, आपके पास एक काम नहीं होगा। किसी को कैश कलेक्शन के लिए, किसी को कैश लाने के लिए, सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे उसमें क्लर्क के काम होते हैं, इसमें मल्टीपर्पज के होंगे, जैसे उसमें पीओ के होते हैं, इसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट के होते हैं, ठीक है। किसी को लोन डिपार्टमेंट अलग है, किसी के पास कोई जमा राशि अलग है, सबके अलग अलग अपने अपने काम होते हैं। तो ये तो आपको पता है, जब आप बैंक जाते होंगे तो जो वहां पर सामने बैठे हुए दिखते हैं वो आपको ज्यादातर क्लर्क और पीओ ही बैठे हुए दिखते हैं। तो उनके क्या क्या काम होते हैं इनके लिए भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलिए अब हम अगर आते हैं नेक्स्ट पे, अगर हम इसमें आते हैं तो ये हो गया क्वालिफाइंग, 80-20 का मैंने आपको बता ही दिया। प्री केवल क्वालिफाइंग होगा, मेंस और इंटरव्यू का जो रेशियो होगा वो 80-20 होगा। और इसमें तो ऑफिसर, ये जो ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए, तीनों के लिए यही रहेगा। मैं अभी केवल फर्स्ट की बात कर रही हूं। चलिए इसके बाद में अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी आईबीपीएस आरआरबी जो क्लर्क असिस्टेंट की है वो 35,000 से 37,000 के बीच में वेरी करती है, यानी 35,000 प्लस। देखो बेस पे अलग होता है, फिर उसमें हमें जो अलाउंसेस मिलते हैं, ये मिला के आपकी जो एक सैलरी बनती है वो 35,000 से 37,000 है। और अगर मैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करूं तो ये 58,000 से 60,000 के बीच में आपकी बनती है। थोड़ा थोड़ा सिटी और अलाउंसेस का 2-4-1-आध हजार का फर्क आ सकता है। एक एवरेज जो सैलरी है वो यही इसकी बनती है, ठीक है। मतलब एक जेन्युइन सैलरी है। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों की बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर आप टारगेट बना रहे हैं 2025 में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क या पीओ बनने का,
तो आपको ये नॉलेज मिल गई होगी कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है और मुझे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और मेरी एज इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। बाकी आपके जो भी डाउट्स है ना, जो भी आपको लगता है कि मुझे आईबीपीएस आरआरबी को लेके ये डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है उसको दीजिए। डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई, मैं उसका सॉर्ट करने की आपकी जो भी क्वेरी होगी वो 100% अपना एफर्ट दूंगी। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। होपफुली कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लास्ट में आप लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ जिसको भी आपको लगता है जो तैयारी करने की सोच रहा है। ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है पूरी प्रॉपर तरीके से। और मैं एक चीज बता देती हूँ कि आप तैयारी करने का सोच रहे हैं कि मैं 2025 में बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट करना चाहता हूं। देखिए बैंकिंग हो या इंश्योरेंस, दोनों के एग्जामिनेशन पैटर्न और लेवल और एग्जाम पूछने का तरीका लगभग सेम ही होता है। तो हमें क्या करना है, अपनी तैयारी को आज ही से स्टार्ट कर देना है। अब तैयारी करते टाइम में कुछ चीजें आती है। एक तो मुझे बिल्कुल ए से सीखना है, सारी की सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस सीखना है, एंड उसके बाद में मुझे रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट भी चाहिए होंगे और रिवीजन के लिए नोट्स भी। ये एक जगह सब कुछ मिल जाएगा तो आपकी सारी टेंशन खत्म होगी, केवल आपको तैयारी पे फोकस करना है। तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़कर ये सारी चीजें अपनी सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप किसी भी ब्राउजर पे जाके, आप जब किसी ब्राउजर पे जाते हैं, और इसके लिंक में भी होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में, जब आप किसी ब्राउजर पे जाते हो तो आप ऐसे textbook.com किसी पे भी सर्च कर लेना। जैसे आप textbook.com सर्च करोगे तो ये सुपर कोचिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे आपका सुपर कोचिंग का ऑप्शन आएगा तो आप इस सुपर कोचिंग पे क्लिक करना, तो यहाँ पे बैंकिंग एग्जामिनेशन का एक कॉलम आएगा सामने। आप जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन पे जाएंगे, अलग अलग आपको कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें आई मस्ट रिकमेंड कि आपको जो लेना चाहिए वो बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम फाउंडेशन, जिसमें आपके बैंकिंग के सारे एग्जाम, चाहे कल आईबीपीएस आरआरबी आए, फिर आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक का, एसबीआई आए, एलआईसी का एग्जाम आए, किसी का भी एग्जाम आए, सारे एग्जाम्स इसमें कवर होंगे। सारे एक्सपर्टीज, सारे एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे। 24/7 डाउट सपोर्ट होगा, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं और उस टाइम अगर हमारा डाउट सॉल्व ना हो तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये ना मुझसे नहीं हो रहा, हमारा पढ़ाई से मन हट जाता है। कितना अच्छा होगा ना कि आपको 24/7 डाउट सॉल्व करने का एक आपको दे रखा है वहां पर, कि आप यहाँ पे अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटरव्यू से लेके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सबको फुल ट्रेंड आपको इस फाउंडेशन में किया जाएगा। और आपके पास में यहाँ पे स्टडी नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, प्रैक्टिस एंटिटी होगी, 3+ एक्स्ट्रा कोर्सेज ऐड होंगे। ये सारी चीजें, इतना सब कुछ आपको 1 ईयर के लिए टेक्स्ट बुक के साथ में बहुत कम मिनिमल प्राइस में मिल जाएगा। ये देखिए 2000 इसमें मॉक टेस्ट सीरीज है। एसबीआई पीओ की अलग है, क्लर्क की अलग है, आईबीपीएस आरआरबी अलग है, प्री मेंस अलग है, एनआईसीएल, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सबकी इतनी टेस्ट सीरीज है। ये 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। एंड देन आप देखिए, अभी आपको ये ना कितने का दिखा रहा है, 1199 1 ईयर के लिए। मेरा कूपन कोड आप अप्लाई कर देना, एंड माय कूपन कोड इज गरिमा। आप जैसे ही इसको अप्लाई करोगे गरिमा कूपन कोड को, तो अप्लाई करते ही ये आपको दिख जाएगा 1049 में आप इसको अवेल कर सकते हो। सो देर किस बात की, अभी से तैयारी आज से स्टार्ट करिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।